हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे चैप्टर कर रहे हैं 9 शासक और इतिवृत्त। ठीक, इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। बेटे 3 पार्ट में हमने देखा था कि मुग़ल क्रॉनिकल्स क्या थे, कौन कौन से मुग़ल क्रॉनिकल्स लिखे गए, किसने लिखे, इसमें पिक्चर्स के क्या रोल था, ये सब हम कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट में बादशाह नामा एक क्रॉनिकल जो कि हमें बादशाह शाहजहाँ के बारे में बता रहा है, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। बादशाह नामा के जो राइटर थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। इसको बेटे 1 नंबर में आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखना कि इसके राइटर कौन थे। इसके राइटर अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फ़ज़ल के स्टूडेंट थे। हमने पिछले पार्ट में अकबरनामा के बारे में पढ़ा था, जिसे कि अबुल फ़ज़ल ने लिखा था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी उन्हीं के ही स्टूडेंट थे। उनकी योग्यता के बारे में शाहजहाँ ने सुन रखा था और शाहजहाँ ने इसी के कारण अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने की जो के लिए उनको अपॉइंट किया था, क्योंकि वो काफ़ी योग्य थे, कैपेबल थे और बादशाह शाहजहाँ अपने शासनकाल के बारे में लिखवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अब्दुल हमीद लाहौरी को अपॉइंट किया था। इस बादशाहनामा एक सरकारी इतिहास है, यानी दरबारी इतिहास कह लो, सरकारी इतिहास कह लो, और इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट्स कह लो, वॉल्यूम कह लो, जिल्द कह लो, तो इसकी 3 बाइंडिंग्स हैं। हर पार्ट जो है वो 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देता है। बेटे ये चंद्र वर्ष क्या होते हैं? जैसे कि हमारा सूर्य वर्ष है, उसमें 365 दिन होते हैं। इसी तरीके से चंद्र वर्ष में 354 दिन यानी 354 डेज़ होते हैं। इसमें 11 दिन कम होते हैं। तो ये चंद्र वर्षों का प्रत्येक बुक ब्यौरा देती है। लाहौरी ने जो था बादशाह के शासनकाल के पहले 2 दशकों के बारे में लिखा था, यानी पहला और दूसरा वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम में 10 चंद्र वर्षों का वर्णन है और दूसरे वॉल्यूम में 10 चंद्र वर्षों का वर्णन है। ठीक है, और यानी 20 सालों का वर्णन है। तीसरे पार्ट तक उनके वो काफ़ी जो थे वो वीक हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे, तो इतिहासकार वारिस ने तीसरे वॉल्यूम को लिखा था और इसमें जो इम्प्रूवमेंट थी वो शाहजहाँ के वजीर सादुल्ला खां ने की थी। ठीक है, तो बादशाहनामा, द ऑथर ऑफ बादशाहनामा इज़ अब्दुल हमीद लाहौरी। इसको अच्छे से याद रखना। अब्दुल हमीद लाहौरी वाज ए डिसिप्ली ऑफ अबुल फजल, उनके स्टूडेंट थे। Shahjahan heard this about its merit on the specimen of Akbarnama, so he appointed him to write the history of his rule. Badshahnama is also official history. It has 3 bindings. Each book gives the detail of 10 lunar years. Lahori has written the first and second office on the first 2 decades of the emperor's reign. These books were later reformed by शाहजहाँ वजीर सादुल्ला खां। ठीक है, तो इसे हम एक बार बुक में देख लेते हैं। ये जो है शाहजहाँनामा है। ठीक है, इसे बादशाहनामा है ये, इसको बादशाहनामा भी कहते हैं और इसे अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, जो कि अबुल फ़ज़ल के स्टूडेंट थे। पहले 20 सालों का तो उन्होंने 2 बाइंडिंग्स में वर्णन किया था, लेकिन तीसरे पार्ट तक वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो बुज़ुर्ग हो गए थे, तो हिस्टोरियन वारिस ने इसे लिखा था और इसमें जो इम्प्रूवमेंट थी वो सादुल्ला खां ने की थी। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ एशियाटिक सोसाइटी। बेटे जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्हें भारतीय साम्राज्य को समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए यहाँ के इतिहास को, हिस्ट्री को जो था उसको स्टडी करना ज़रूरी था उनके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट कंट्री से आए थे और भारत उनके लिए बिल्कुल अजनबी देश था। तो इस देश को समझने के लिए इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर लिया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी, व्हेन द ब्रिटिश केम दे स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री बेटर टू अंडरस्टैंड द इंडियन एम्पायर। ठीक है, इन 1784 सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल established several Indian manuscripts in the Asiatic Society of Bengal. Editing, publishing and translation took over. Early 20th century, Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge. इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो बेटे ये जो थे सर विलियम जोन्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इनका नाम अच्छे से याद रखना, सर विलियम जोन्स। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये एशियाटिक सोसाइटी की बिल्डिंग है बेटे, ये है इसमें बंगाल में। ठीक है, और ये इसमें जो था डिफरेंट जो मॉन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनका इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में जो था अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेशन किया गया था। तो ये 20th सेंचुरी में हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा को इंग्लिश में जो था वो ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश। बेटे ये जो दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें ये बताया है कि जो मुग़ल राजा थे उनको जो शक्ति थी, पावर थी, वो सीधे भगवान से प्राप्त हुई थी। इसके बारे में एक फोक स्टोरी है कि रानी अलान कुआ, जो कि एक मंगोल रानी थी और इनकी एंसेस्टर थी मुग़लों की, कहते हैं कि उसको अपने कैंप में, अपने शिविर में रेस्ट करते हुए वो सूरज की किरणों द्वारा प्रेग्नेंट हुई थी और उनसे जो बेबी, जो संतान पैदा हुई थी, उसमें डिवाइन पावर थी और यह डिवाइन लाइट जो थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती गई। ठीक है, तो ईश्वर से प्रकाश को ग्रहण करने वाली बात को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इसी प्रकार का विचार सबसे पहले सूफी संत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने भी दिया था। Idol state a divine light. Darbari historians cited many such evidence and showed that the Mughal emperors had received power directly from God. एक फोक स्टोरी है मंगोल क्वीन अलान कुआ की, who while resting in her camp of the sun one was pregnant by Kiran. The divine light had an effect on the child born to her. This light continued to be transferred from one generation to another. Abul Fazl placed the thing on receiving the light from God at the highest position. This type of idea was first introduced by Sufi son Shahabuddin Sohrawardi. इसे अब मैं आपको इमेजेस से समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। बेटे ये मंगोल रानी अलान कुआ है। ठीक है, एक फोक स्टोरी है कि ये कैंप में रेस्ट करते हुए सन रेज से प्रेग्नेंट हुई थी और उनको जो बेबी पैदा हुआ था उसमें डिवाइन लाइट थी और कहते हैं कि ये डिवाइन लाइट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो थी वो ट्रांसफ़र होती गई, क्योंकि मंगोल जो मुग़ल थे वो इन्हीं के संतान थे। तो इसलिए ये रोशनी कहते हैं कि मंगोल बादशाहों में भी थी। तो जितने भी क्रॉनिकल्स हैं या मुग़ल हिस्ट्रीज़ हैं उनमें बादशाहों के चारों तरफ ये डिवाइन लाइट दिखाई गई है। ये वैसे डिवाइन लाइट भगवानों के चारों तरफ होती है। ये देखो, ये अकबर हैं, इनके चारों तरफ भी ये रोशनी बनी हुई है, ये चाँद सा बना हुआ है, सूरज की जैसे बनी हुई है रेस, तो ये डिवाइन लाइट है। ये देखो, ये जहांगीर हैं, इनके चारों तरफ भी ये लाइट है। ये जो है बादशाह बैठे हैं, इनके चारों तरफ भी लाइट है। ठीक है, तो ये लाइट कहते हैं कि वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रही।
इसके बाद अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सुलह कुल। बेटे इसको बहुत अच्छे से याद करना, ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। तो सुलह कुल क्या था? मुग़ल इतिवृत्त मुग़ल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जुथुष्टों, मुसलमानों जैसे अनेक धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इसे अभी आप पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बादशाह इन सभी धार्मिक समूहों से ऊपर होता है। मुग़ल इतिवृत्तों में ये कहा गया, जो मुग़ल साम्राज्य है उसमें हिंदू, जैन, जुथुष्टु, मुसलमान सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यानी मुस्लिम साम्राज्य में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बादशाह जो है वो इन सब से ऊपर है, बादशाह इन सब से इम्पोर्टेंट है ना। और वो इन समूहों के बीच में मध्यस्थता कराता है, यानी कि अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो मीडिएटर का जो है वो काम करते हैं, ठीक है, उनके डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। इसलिए ताकि राज्य में न्याय और शांति बनी रहे, जस्टिस और पीस प्रिवेल रहे, ठीक है। सुलह कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है, ठीक है। और इसमें सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अब इसे आप समझो, आजकल जैसे हमारा देश सेकुलर कंट्री है, हमारे देश में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। चाहे यहाँ पर हिंदूज जो है मेजॉरिटी में हैं, फिर भी भारत एक हिंदू देश नहीं है बल्कि एक सेकुलर कंट्री है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों को अपने ढंग से पूजा पाठ करने का राइट है। कोई भी धर्म अपना सकता है, छोड़ सकता है ना। आपने पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा होगा। लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि देश के लिए वो जो है वो हानिकारक हो, हार्मफुल हो। ऐसा ही उस टाइम ये पॉलिसी जो थी, उस टाइम में ये सुलह कुल की पॉलिसी अकबर ने अडॉप्ट की थी। ये सेकुलर कंट्री की वाली ही बात है। इसमें कहा गया था कि सभी को अपने ढंग से पूजा पाठ करने का राइट होगा, लेकिन शर्त ये होगी कि वो देश के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे, मुग़ल साम्राज्य के लिए। और अगर कोई इन धर्मों के लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो बादशाह जो है वो मीडिएटर का यानी मध्यस्थता का जो है वो काम करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि मुग़लों के अधीन जो अभिजात वर्ग था, यानी जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी जो मिनिस्टर्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के थे, रिलीजन्स के थे। जैसे ईरानी, दुरानी, अफ़गानी, राजपूत सभी थे। इनको जो पोस्ट मिलती थी वो इनके रिलीजन या इनकी कास्ट के बेस पे नहीं मिलती थी, बल्कि इनकी योग्यता के बेस पर मिलती थी। इनकी बादशाह के प्रति लॉयल्टी के बेस पर इनको मिलती थी। फिर आप बताओगे कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर जो था वो हिंदूज़ को देना पड़ता था अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की एवज में। तो जिसे वो देना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो अकबर ने इसको समाप्त किया था। और 1564 में उसने जजिया कर को जो था वो ख़त्म किया था। जजिया कर नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था मुस्लिम कंट्री में रहने की एवज में, तो उसने इसको भी ख़त्म किया था। तो उसने ये दो टैक्सेस ख़त्म करके हिंदूज़ का दिल जीत लिया था, ठीक है। और जितने बाद में मुग़ल बादशाह हुए, उन्होंने जो थे उपासना स्थलों के कंस्ट्रक्शन के लिए और उनके जो थे रख रखाव के लिए काफ़ी दान दिया था। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में फिर से जजिया टैक्स जो था वो इम्पोज़ कर दिया था, उसने लगा दिया था। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि किस बादशाह ने टैक्स को ख़त्म किया था जजिया को, और किसने जो था दोबारा से लगा दिया था। तो अकबर ने ख़त्म किया था और औरंगज़ेब ने इसे फिर से लगा दिया था। तो सुलह कुल, द मुगल क्रॉनिकल्स रिप्रेजेंट द मुगल एम्पायर एज एन एम्पायर comprising many different religion communities such as Hindus, जैन, जुथुष्टु एंड मुस्लिम्स, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं कि राजा जो है वो इन सभी रिलीजियस पीपल ग्रुप्स के ऊपर हैं, ठीक है। ही यूज्ड टू मेडिएट बिटवीन दीज ग्रुप्स। इट इंश्योर्ड दैट जस्टिस एंड पीस वर मेंटेन्ड, ठीक है।
और उन्होंने ये कहा था कि सभी धर्मों को अपने एक्सप्रेशन की फ्रीडम होगी, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए जो था, उनकी जो एरिस्टोक्रेसी थी मुग़लों की, उसमें मिक्स टाइप के लोग थे, जैसे ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, राजपूत, दक्खनी सभी इंक्लूड थे। लेकिन उनको जो पोस्ट और अवार्ड मिलता था वो उनकी सर्विसेज, राजा के प्रति उनकी सर्विसेज और उनकी लॉयल्टी के बेस पे मिलता था, ना कि उनकी रिलीजन के बेस पे। अकबर जो था पिलग्रिमेज ने अकबर ने 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स और 1564 में जजिया टैक्स को अबॉलिश किया था। All Mughal emperors gave grants for the construction and maintenance of the worship sites. Aurangzeb reimposed jizya on non-Muslims during his reign. ठीक है। आई होप बेटे आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बेटा।